वजीर आला चंद्रशेखर राव ने कहा है कि कोड़ंगल से रेवंत रेड्डी की कामयाबी पर यहाँ की आवाम को कुछ फ़ायदा होने वाला नहीं है। अलबत्ता रेवंत रेड्डी को ज़मीनों पर कब्जे करने और पैरवी करने का लाइसेंस मिल जाएगा। उन्होंने मुख्तलिफ मकामात पर इंतखाबी जलसों से खिताब करते हुए कहा कि रेवंत रेड्डी के बजाय BRS के मौजूदा रुकन असम्बली नरेंद्र रेड्डी को दोबारा कामयाब बनाया जाए। उनको कामयाब बनाने पर हल्के की तरक्की को यकीनी बनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि कामारेड्डी के अवाम ने पहले ही रेवंत रेड्डी को बदतरीन शिकस्त देने की तैयारी कर ली है। वज़ीर फाइनेंस हरीश राव ने कहा है कि RTC वर्कर्स को हुकूमत में ज़म करने का वज़ीर आला चंद्रशेखर राव ने फैसला किया है। अफसोस इस बात का है कि गवर्नर ने बिल में रुकावट पैदा की और बिल को वापस भेज दिया। ताहम दोबारा गवर्नर को ये बिल भेजा गया। गवर्नर ने इस बिल को मंजूरी में ताख़ीर की, तब तक रियासत में इंतखाबी ज़ाब्ता अखलाक नाफिज हो गया था। इस सिलसिले में इलेक्शन कमीशन से भी हुकूमत की जानिब से नुमाइंदगी की गई और मकतूब रवाना किया गया, लेकिन कमीशन ने इसकी इजाज़त नहीं दी। शहर के कई इलाकों में आज सुबह अचानक बारिश हुई, जिससे मौसम खुशगवार हो गया। चंपापेट, उपल, तारनाका, जुबली हिल्स, बंजारा हिल्स, अमीरपेट, फिल्म नगर, कृष्णा नगर, SR नगर और पुराने शहर के दीगर इलाकों में बारिश हुई, जिसके नतीजे में बाज़ इलाकों में सड़कों पर पानी जमा हो गया। वज़ीर अफ़ज़ाइश मवेशियाँ व सनत नगर के BRS उम्मीदवार तलसानी श्रीनिवास यादव ने कहा है कि आवाम के लिए वो हमेशा दस्तयाब रहे हैं, इसीलिए हल्के के आवाम से वो वोट मांग रहे हैं। इंतखाबी तशरीह मुहिम के हिस्से के तौर पर उन्होंने बंसी लालपेट डिवीज़न के बाज़ इलाकों में इंतखाबी मुहिम चलाई। उन्होंने गरीब और मुतवसत तबके के अवाम के मकामात को तमाम तरह की तरक्की देने का तयख़ुन दिया। उन्होंने आवाम से अपील की कि एक मरतबा फिर उन्हें कामयाब बनाते हुए हल्के में मज़ीद तरक्याती कामों को यकीनी बनाया जाए। खैरताबाद के BRS MLA उम्मीदवार D नागिंदर ने अपने हल्के में इंतखाबी मुहिम चलाई। बंजारा हिल्स डिवीज़न के MBT नगर में उन्होंने घर घर पहुंचकर इंतखाबी मुहिम चलाई और राय दहिंदों से मुलाकात की। उन्होंने हुकूमत की स्कीमात और तरक्याती कामों के साथ साथ मंशूर में आवाम से किए गए वादों से भी राय दहिंदों को वाकिफ़ करवाया और उन्हें कामयाब बनाने की ख्वाहिश की। राजेंद्र नगर के MLA प्रकाश गौड़ की मौजूदगी में BJP कारपोरेटर गोपाल गौड़ ने BRS में शमूलियत इख्तियार कर ली। प्रकाश गौड़ ने उनको फूल और खंडवा पहनाकर पार्टी में उनका इस्तकबाल किया। उन्होंने कहा कि वज़ीर आला चंद्रशेखर राव की जानिब से किए जा रहे तरक्याती कामों के नतीजे में दीगर जमातों के कायदीन BRS में शमूलियत इख्तियार कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि अवामी ताईद से एक मरतबा फिर BRS की जीत यकीनी है। धर्मपुरी के कांग्रेसी उम्मीदवार लक्ष्मण कुमार ने कहा है कि वजीर के ईश्वर गरीबों को डबल बेडरूम मकानात फराहम करने में नाकाम हो गई हैं। उन्होंने कहा कि ईश्वर की जानिब से किए गए वादों पर अमलावरी नहीं की गई है। धर्मपुरी के किसानों को आबपाशी के लिए पानी सरबराह करने में के ईश्वर नाकाम हो गए हैं। वज़ीर फाइनेंस हरीश राव ने खेतों में मोटरों में बरखी मीटर्स के मसले पर कांग्रेस को तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने कहा कि ज़रूरी मकसद के लिए 24 घंटे बरखी की फराहमी पर कांग्रेस कायदीन चंद घंटे ही बरखी के काफ़ी होने की बात कर रहे हैं, जो मज़हक़ खेज़ है। कांग्रेस बरखी के मसले पर नाकाम हो गई है।
कोटपुरे के मजलिस से उम्मीदवार जाफर हुसैन मेराज ने आज सिंगरनी कॉलोनी चंपापेट के मुख्तलिफ इलाकों में पैदल दौरा करते हुए राय दहिंदों से मुलाकात की। उन्होंने अवाम से अपील की कि मजलिस के हक़ में वोट का इस्तेमाल करते हुए मजलिस के हाथ मजबूत करें। इस मौके पर इंचार्ज याकुतपुरा यासर अरफात के अलावा मजलिसी कारपोरेटर्स, इब्तदाई मजालिस के सदूर और मुतमदीन भी मौजूद थे। बीआरएस के कुकटपल्ली उम्मीदवार कृष्णा राव ने वाज़ेह किया है कि हैदराबाद में तमाम इलाके के अवाम मिलजुल कर रह रहे हैं। मूसापेट से प्रजा आशीर्वाद रैली निकाली गई। इस मौके पर खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि 10 साल दौर हुकूमत में बीआरएस ने शहर में लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल को बेहतर रखा है। साफ पानी, बरक़ी की सरबराही के इक़दाम किए जा रहे हैं और आवाम को बुनियादी सहूलतें फराहम की जा रही हैं। उन्होंने राय दहिंदों से अपील की कि एक मरतबा फिर उन्हें मुंतखब करते हुए इलाके की तरक्की को यकीनी बनाएं। सिद्दीपेट ज़िले के गजवेल मंडल में मुदिराज तबके का इजलास हुआ। इस इजलास में मुदिराज तबके ने रियासत की हुक्मरान जमात बीआरएस की मुकम्मल हिमायत का ऐलान किया। उन्होंने यकीन जाहिर किया कि बीआरएस एक मरतबा फिर बरसर इख्तिदार आएगी। खैरताबाद की कांग्रेसी उम्मीदवार विजया रेड्डी ने कहा है कि बीआरएस की 10 साल हुक्मरानी में टैक्स बरक़ी के चार्जेस में इजाफे से अवाम परेशान है। इस मरतबा कांग्रेस को वोट देने की उन्होंने अवाम से अपील की। इंतखाबी तशहीर के हिस्से के तौर पर उन्होंने खैरताबाद हल्के में पंजागुट्टा, द्वारकापुरी, रामाकृष्णा कॉलोनी और दीगर इलाकों में घर घर पहुंचकर राय दहिंदों से मुलाकात की और कांग्रेस को कामयाब बनाने की अपील की। ऑनलाइन गेम में वरंगल जिले के नरसमपेट में नौजवान की मौत हो गई। इसकी शिनाख्त इंटर साल दुवम में ज़ेर तालीम प्रशांत के तौर पर की गई है, जिसने ऑनलाइन गेम के लिए 2 लाख रुपए कर्ज हासिल किया था। इस तालिब इल्म ने अपने बाप को इसकी इत्तला के बगैर उसके बैंक खाते के जरिए ये रकमी मामलत की थी। रजागुंडा पुलिस अहदेदारों ने हयात नगर पुलिस स्टेशन के हदूद में पैदा अंबरपेट के करीब एक कार से 2 करोड़ रुपए की नकद रकम जब्त की। ये रकम 5 बैग्स में छुपा कर ले जाई जा रही थी। पुलिस की तलाशी मुहिम के दौरान इस रकम को जब्त किया गया। ये रकम चोटुपल मुंतकिल की जा रही थी। पुलिस ने 3 अफराद को इस सिलसिले में हिरासत में ले लिया। कांग्रेस के चिन्नूर उम्मीदवार विवेक के मकान पर धावों पर ईडी ने वजाहत की है। ईडी ने वाज़ेह किया कि विजिलेंस सिक्योरिटी के नाम पर जी विवेक की जानिब से बड़े पैमाने पर बेकायदगियां की गई हैं। 2000 करोड़ रुपए की बदउनवानी का मरकजी एजेंसी ने दावा किया। एजेंसी के अहदेदारों ने कहा कि नकली दस्तावेजात के जरिए सजाद की खरीदारी का भी मामला सामने आया है। बीएसपी सरबराह व उत्तर प्रदेश की साबिक वज़ीर आला मायावती ने कहा है कि तेलंगाना में सबसे ज़्यादा बदउनवान हुकूमत है। उन्होंने गुज़िश्ता शब सूर्यापेट ज़िले में बीएसपी के जलसे से खिताब करते हुए कहा कि बाज़ जमातों ने इंतखाबी मंशूर का ऐलान तो किया है लेकिन उस पर अमल नहीं किया है। उन्होंने कहा कि बीएसपी की तोसी की कोशिशें की जा रही हैं। उन्होंने यकीन ज़ाहिर किया कि अवाम इन इंतखाबात में अनोखा फ़ैसला देंगे।
भारत राष्ट्र समिति के कारगुजार सदर KTR ने सन 1956 से 2014 तक तेलंगाना के हुसूल के लिए होने वाली अमवात के लिए कांग्रेस पार्टी को जिम्मेदार ठहराया है। KTR ने मीडिया से बात करते हुए AICC सरबराह मल्लिकार्जुन खड़गे पर निशाना साधा और कहा कि खड़गे को रियासत की तारीख को समझना चाहिए। कांग्रेस पार्टी सन 1956 से 2014 तक हजारों लोगों की मौत के लिए जिम्मेदार है। पार्टी के हाथ खून से रंगे हैं। उन्होंने कहा कि मल्लिकार्जुन खड़गे इस बात को तस्लीम करेंगे या नहीं, लेकिन तेलंगाना के लोग इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं। रियासती वजीर खजाना हरीश राव ने जमीयत उलमा हिंद के इजलास में बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत करते हुए BRS की तायद करने पर जमीयत उलमा हिंद के सदर मुफ्ती गयासुद्दीन और जनरल सेक्रेटरी मुफ्ती जुबैर का शुक्रिया अदा किया। हरीश राव ने पुराने शहर में जमीयत उलमा हिंद के ज़ेर एहतमाम रहमानिया में मुनक़िद इजलास में शिरकत की और इजलास से खिताब करते हुए जमीयत के जिम्मेदारान का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि वो BRS की तीसरी मरतबा कामयाबी के लिए दुआ करें। उन्होंने रियासत में मुस्लिम मसाइल की यकसोई और देरीना मसाइल को हल करने में BRS की संजीदगी से भी वाकिफ करवाते हुए उलमा को तयक़ुन दिया कि वो हमेशा उनके लिए दस्तयाब रहेंगे। रियासती वजीर ने कहा कि वो वादा नहीं करते बल्कि तयक़ुन देते हैं कि हुकूमत में मुसलमानों के नुमाइंदे के तौर पर मौजूद रहेंगे। उन्होंने कहा कि BJP के मुखालिफिन की फहरिस्त में BRS सर फहरिस्त है। मुल्क से फिरका परस्ती के खात्मे और फसादी ताकतों को इक़्तिदार से दूर रखने के लिए BRS हर मुमकिन जद्दोजहद करेगी और सेक्युलरिज्म के लिए आखिरी दम तक अपनी लड़ाई जारी रखेगी। रियासती वजीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने हल्का असम्बली चौपादंडी के BRS पार्टी उम्मीदवार S रवि शंकर के लिए इंतखाबी मुहिम चलाई। हल्का असम्बली चौपादंडी के गोरवेली में BRS पार्टी के उम्मीदवार सन के रवि शंकर के इंतखाबी मुहिम के हिस्से के तौर पर एक जलसा मुनक्किद हुआ। वज़ीर दाखिला ने इस मौके पर खिताब करते हुए BRS हुकूमत की कारकर्दगी फलाही स्कीमात पर तफसीली रोशनी डाली और हल्के की तरक्की के लिए अवाम से S रवि शंकर को भारी वोटों से कामयाब करने की अपील की। इस मौके पर साबिक अक़लियती फाइनेंस कॉरपोरेशन के चेयरमैन मोहम्मद अकबर हुसैन, जिला परिषद के माविन रुकन मोहम्मद शुक्रुद्दीन, मोहम्मद सुभान, मंडल माविन रुकन मोहम्मद अजहरुद्दीन, मोहम्मद इस्माइल, शफीउर रहमान, नसीरुद्दीन के अलावा BRS पार्टी के दीगर कायदीन भी मौजूद थे। भारत राष्ट्र समिति की निजामाबाद रुकन कानून साज कौंसिल के कविता ने बंजारा कम्युनिटी के तुलबा के साथ बातचीत की। कविता ने तेलंगाना से ताल्लुक़ रखने वाले बैनुल अक़वामी बंजारा कम्युनिटी तुलबा के साथ खुसूसी मुलाकात की और बंजारा तबके के लिए CM KCR की पॉलिसी, उनके मंसूबों और तबके को मुस्तहकम बनाने, बाइख्तियार बनाने के लिए किए जा रहे इक़दामात पर रोशनी डाली। दरियासना उन्होंने तमाम तुलबा के लिए अपनी नेक ख्वाहिशात का भी इजहार किया। भारत राष्ट्र समिति के सनतनगर MLA उम्मीदवार तलसानी श्रीनिवास यादव ने BRS के तीसरी मरतबा इक़्तिदार में आने और तरक्की व बहबूद का सिलसिला जारी रहने का यकीन जाहिर किया है। BRS MLA उम्मीदवार तलसानी श्रीनिवास यादव ने रामगोपालपेट डिवीजन में घर घर इंतखाबी मुहिम चलाई। शहर हैदराबाद में आज सुबह से मौसम यकसर तब्दील हो चुका है। वक्फे वक्फे से कई इलाकों में बारिश हो रही है। बारिश होने के बावजूद तलसानी श्रीनिवास यादव ने राय दहिंदों से मुलाकात की और हल्के की तरक्की के सिलसिले को जारी रखने के लिए उनसे 30 नवंबर को BRS को वोट देने की
अपील की। तलसानी श्रीनिवास यादव ने अवाम से ख्वाहिश की है कि सिर्फ इंतखाबात के दौरान आने वाली पार्टियों पर वो भरोसा न करें, क्योंकि तेलंगाना के क़याम के बाद ही तरक्याती और फलाही प्रोग्राम अंजाम दिए गए हैं। उन्होंने बीआरएस के फिर एक मरतबा इक़्तिदार में आने, तरक्की व बहबूद को जारी रखने का यकीन जाहिर किया है। तेलंगाना के चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर विकास राज ने रियासत में होम वोटिंग इंतखाबात की तैयारियों, वोटर शनाख्ती कार्ड और वोटर स्लिप्स की फराहमी समेत कई अहम उमूर की तफसीलात बताई हैं। सीईओ विकास राज ने बताया कि तेलंगाना असेंबली इंतखाबात में राय दहिंदों की कुल तादाद 3,26,00,000 है। खवातीन राय दहिंदों की तादाद मर्द राय दहिंदों से ज्यादा है और नौजवान वोटर्स की कुल तादाद 9 लाख से जायद है। उन्होंने बताया कि 4 लाख पोस्टल बैलेट्स, 8,84,000 ईवीएम बैलेट्स की तिबात मुकम्मल हो गई है और 51 लाख एपिक कार्ड्स छपाई के बाद भेजे जा चुके हैं। सीईओ ने बताया कि रियासत में 3 खुसूसी मुबस्सिरीन पहुंच चुके हैं। हर गिनती मरकज पर एक मुबस्सिर रहेगा। तेलंगाना में पहली मर्तबा होम वोटिंग करवाने का जिक्र करते हुए विकास राज ने कहा कि 80 साल से जायद उम्र के 9,300 अफराद ने अपने वोट के हक का इस्तेमाल किया है। 30 नवंबर को होने वाले असेंबली इंतखाबात के लिए पोलिंग मराकज की तादाद 3,05,655 बताई गई है। सीईओ तेलंगाना ने कहा कि 59,000 बैलेट यूनिट्स का इस्तेमाल किया जाएगा। 3 लाख लोग इंतखाबात की तैयारियों में हिस्सा ले रहे हैं। उन्होंने तेलंगाना में नाफिज इंतखाबी ज़ाब्ते अखलाक के तनाजुर में बताया कि 659 करोड़ रुपये जब्त किए जा चुके हैं और इस सिलसिले में 10,106 FIR दर्ज हो गई है, जबकि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट की खिलाफ वर्जी पर 777 FIR दर्ज की गई है। सीईओ तेलंगाना ने बताया कि तेलंगाना इंतखाबात को पुरअमन बनाने, लॉ एंड ऑर्डर को बरकरार रखने के लिए रियासती महकमा पुलिस के 64,000 ओहदेदार और मरकजी दस्तों से 375 फोर्सेस को तैनात किया जाएगा। बेस्ट असदुद्दीन ओवैसी सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन व रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद ने नामपल्ली के MLA उम्मीदवार माजिद हुसैन के लिए घर घर इंतखाबी मुहिम चलाकर अवाम से हल्का असेंबली नामपल्ली से माजिद हुसैन को वोट देकर भारी अक्सरियत से कामयाब करने की अपील की। असदुद्दीन ओवैसी ने आज नामपल्ली असेंबली हल्के के जेवाबाग और इसके आसपास के इलाकों में घर घर मजलिस मुहिम के तहत पैदल दौरा किया। उन्होंने अवाम से फर्दन मुलाकात करते हुए उनसे 30 नवंबर को मुनक्किद असेंबली इंतखाबात में हिस्सा लेते हुए मजलिसी उम्मीदवार माजिद हुसैन के हक में अपने वोट का इस्तेमाल करने की अपील की। जगह जगह मुहिबान मजलिस की जानिब से असदुद्दीन ओवैसी और माजिद हुसैन का वालहाना इस्तकबाल करते हुए उनकी गुलपोशी की गई। इंतखाबी मुहिम में AIMIM के कॉरपोरेटर्स, एरिया इंचार्ज, एरिया प्रेसिडेंट्स के अलावा सीनियर लीडर्स, कॉरपोरेटर्स और सरगर्म कारकुनान की बड़ी तादाद ने हिस्सा लिया। जुबली हिल्स हल्के के कांग्रेस पार्टी उम्मीदवार मोहम्मद अजहरुद्दीन को अपोजिशन जमातों की जानिब से बतौर मुरादाबाद MP कोई तरक्याती काम न करने पर तनकीद का निशाना बनाए जाने के तनाजुर में मुरादाबाद के मुकामी लोगों और उनके हामियों ने एक वीडियो जारी करते हुए अजहरुद्दीन की कारकर्दगी को बयान किया है। तेलंगाना असेंबली इंतखाबात 30 नवंबर को होने जा रहे हैं। इंतखाबात लड़ने वाली सियासी जमातें बड़े पैमाने पर इंतखाबी मुहिम चला रही हैं। अवाम को दरकार सहूलियात फराहम करने के वादों, उनके हलकों को तरक्की दिलाने का वादा करने के बजाय अवामी नुमाइंदे अपोजिशन जमातों पर तनकीद करते नजर आ रहे हैं। अवाम के लिए काम करने का वादा करने के बजाय वो अपोजिशन उम्मीदवारों के खिलाफ बयानबाजी करने में मसरूफ हैं। ऐसे में साबिक क्रिकेटर मोहम्मद अजहरुद्दीन को, जिन्हें कांग्रेस ने हल्का असेंबली जुबली हिल्स से टिकट दिया है,
وہ ماضی میں بھی مراد آباد کے MP رہ چکے ہیں۔ اظہر الدین کو اپوزیشن جماعتوں کی جانب سے تنقیدوں کا سامنا ہے۔ ان پر مراد آباد MP کے طور پر حلقے کی ترقی اور اقلیتوں بالخصوص مسلمانوں کے لیے کیے جانے والے اقدامات کو لے کر تنقید کی جا رہی ہے اور اس سے متعلق سوال کیا جا رہا ہے۔ ایسے میں مراد آباد پارلیمانی حلقے کے مکینوں اور ان کے حامیوں نے ایک ویڈیو پیغام جاری کرتے ہوئے اظہر الدین کے ترقیاتی اور فلاحی اقدامات بیان کیے ہیں۔ آئیے دیکھتے ہیں وہ کیا کہہ رہے ہیں۔ کل ہند مجلس اتحاد المسلمین کے کاروان MLA امیدوار کوثر محی الدین نے متعلقہ حلقے کے محلہ جات میں انتخابی مہم چلائی۔ مجلسی امیدوار کوثر محی الدین نے جمعرات کو مسجد بنی ہاشم، سردار باغ، اوم نگر، جوتی نگر، ماروتی نگر اور اطراف کے علاقوں میں گھر گھر مجلس ہر گھر مجلس مہم کے تحت پد یاترا کی۔ وکیلوں اور دکانداروں سے ملاقات کرتے ہوئے انہوں نے 30 نومبر کو پتنگ کے نشان کو ووٹ دے کر مجلس کو بھاری اکثریت سے کامیاب بنانے کی اپیل کی۔ اس موقع پر جگہ جگہ رکن اسمبلی کی شال پوشی کی گئی۔ بزرگ شہریوں نے مجلسی امیدوار کی کامیابی کے لیے دعائیں بھی دی۔ انتخابی مہم میں پارٹی کے کارپوریٹرز، ایریا انچارج، ایریا پریزیڈنٹ، سینئر لیڈرز اور سرگرم کارکنان نے بھی حصہ لیا۔ کل ہند مجلس اتحاد المسلمین کے جوبلی ہلز MLA امیدوار محمد راشد فراز الدین کی انتخابی مہم کے دوران اسکولی بچے ان کے تئیں اپنی محبت کا اظہار کرتے نظر آئے۔ شیخ پیٹ ڈویژن کے AIMIM کارپوریٹر و حلقہ اسمبلی جوبلی ہلز کے MLA امیدوار محمد راشد فراز الدین نے رحمت نگر ڈویژن میں انتخابی مہم چلائی۔ گھر گھر مجلس ہر گھر مجلس مہم کے تحت پیدل دورے کے دوران اسکولی بچوں نے راشد فراز سے ملاقات کی اور MLA امیدوار کے تئیں اپنی محبت کا اظہار کیا۔ نظام آباد کے بودھن میں کانگریس اور BJP کارکنان کی جانب سے BRS MLA امیدوار عامر شکیل کی انتخابی مہم کو روکنے اور ان کی گاڑی پر حملہ کرنے کا واقعہ پیش آیا ہے۔ تفصیلات کے مطابق بودھن میں BRS اور کانگریس کارکنان کے درمیان اس وقت تصادم ہوا جب کانگریس کارکنان نے برہمن پلی اور چیتاپور میں انتخابی مہم چلانے کے لیے جانے والے بودھن BRS MLA امیدوار عامر شکیل کو روکنے کی کوشش کی۔ اس دوران BJP کارکنان بھی وہاں پہنچ گئے اور انہوں نے کانگریس کارکنان کے ساتھ مل کر BRS امیدوار کی گاڑی پر حملہ کیا۔ اس واقعے میں عامر شکیل سمیت دیگر کے زخمی ہونے کی اطلاعات ملی ہے۔ پولیس نے اس سلسلے میں کارروائی کرتے ہوئے صورتحال پر قابو پایا۔ پرانے شہر کے گلزار ہاؤس علاقے میں ایک بجلی کے کھمبے پر معمولی آتی زدگی کا واقعہ پیش آیا۔ تفصیلات کے مطابق گلزار ہاؤس کے قریب بلالا جویلرز کے سامنے شارٹ سرکٹ کے سبب ایک بجلی کے کھمبے پر آگ لگ گئی۔ مقامی عوام کی اطلاع پر متعلقہ حکام نے بروقت اقدامات کرتے ہوئے آگ کو مزید پھیلنے سے بچا لیا اور آگ بجھانے کے اقدامات کیے۔ جرمنٹن سپر اسپیشلٹی ہاسپٹل، ڈاکٹر میر جواد زار خان، سینئر ایکسپیرینسڈ آرتھوپیڈک سرجن، بون فریکچر، جوائنٹ ریپلیسمنٹ، ہپ ریپلیسمنٹ اور اسپائن سرجری کامیابی سے انجام دے رہے ہیں۔ اس کے علاوہ نیورو سرجری، کارڈیالوجی، گینیکولوجی، ڈینٹل،
जनरल मेडिसिन, डायलिसिस और फिजियोथेरेपी जैसे शोबाजात में इंतहाई कामयाबी के साथ वाजबी फीस में इलाज किया जा रहा है। शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स। अस्पताल में 24 घंटे MRI, CT स्कैन, 2D डिजिटल एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, ऑपरेशन थिएटर, ICU और लैब की सहूलत दस्तयाब है। आपकी उम्मीदों के ऐन मुताबिक जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद।